Hello guys, welcome back to Hub of Knowledge Mac Future Making Training Center and Consultancy Services. During this session, we discuss about how to make food allergen procedure as per the standard ISO 22000-2018। दोस्तों, अगर आप फूड मैन्युफैक्चरिंग या फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो आपको करियर में ग्रो करना है तो QMS की नॉलेज होना मैंडेटरी है। हमारे यहाँ पे ISO 22000-2018 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे फुल क्लॉज वाइज डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग दी जाती है और इंटरनल ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जॉब का एश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप करियर में ग्रो करना चाहते हैं देन कॉल हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर। प्रोसीजर बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए फूड एलर्जी होता क्या है। Food allergen is defined as the reaction occurs when your immune system overreact to a food or harmful ingredient in food. Allergen can cause a variety of symptoms such as indigestion, hives, swelling or difficulty breathing. दोस्तों, अगर हम कंटामिनेटेड फूड को खाते हैं, जो भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनमें अगर हार्मफुल इंग्रेडिएंट हैं या वो फूड कंटामिनेटेड है तो ऐसे फूड को खाने से हमें इंडाइजेशन तो होता ही है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फिजिकल डिसीज भी लग जाती हैं। तो फूड को मैन्युफैक्चरिंग करना, हैंडलिंग करना, ये इंडस्ट्रीज़ की फर्स्ट प्रायोरिटी है टू प्रोड्यूस हाइजेनिक फूड एंड टू मेंटेन एंड हैंडल द फूड इन प्रॉपर हाइजेनिक मैनर। तो ये एलर्जिन प्रोसीजर में हम यही बताने वाले हैं कि फूड को मैन्युफैक्चरिंग करते समय, हैंडलिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है या ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करनी है। सो लेट कंटिन्यू। तो दोस्तों, प्रोसीजर जब हम बनाते हैं तो आपको प्रोसीजर का नंबर देना है, इशू नंबर, रिवीजन नंबर, डेट, उसका टाइटल देना है और फर्स्ट स्टेप रहता है पर्पस। क्या पर्पस है हमारा? टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ फूड पैकेजिंग बाय फूड एलर्जिन। स्कोप का मतलब क्या है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा ये प्रोसीजर? अप्लाइज टू ऑल द फूड पैकेजिंग प्रोसेस इन द प्लांट एंड द एम्प्लॉय हु हैंडल एंड प्रिपेयर फूड पैकेजिंग। दिस इज द स्कोप। रिस्पॉन्सिबिलिटी: प्रोडक्शन इंचार्ज, QC इंचार्ज एंड डिपार्टमेंट हेड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दिस प्रोसीजर। जो ऑपरेशन के इंचार्ज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, क्वालिटी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के इंचार्ज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फोर्थ पॉइंट पे क्या है? कॉमन एलर्जी कॉजिंग फूड्स। फॉलोइंग प्रोडक्ट आर incorporated in the list of allergens declared by the company: peanuts, almond, hazelnut, walnut, Brazil nut, cashew nut, and Queensland nuts, etc. Eggs, dairy product, soya cereal, and fish product। ये कुछ प्रोडक्ट के नाम बताए हैं कंपनी ने कि हम जो पैकेजिंग करते हैं वो पैकेजिंग इन प्रोडक्ट को पैक करने के लिए यूज़ होती है। फिफ्थ नंबर पे क्या है? पॉसिबल कॉजेज ऑफ क्रॉस कॉन्टैक्ट विद एलर्जिन फूड। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है? आपके फूड में किसी दूसरे सोर्स से कंटेमिनेशन आ सकता है। कंटेमिनेशन का मतलब जैसे डस्ट आ गया, डर्ट आ गया, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स जिनको बोलते हैं, आयरन पार्टिकल्स से आ जाते हैं, या कुछ अदर केमिकल बायोकेमिकल पोल्यूटेंट, जो पोल्यूटेंट जम्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं फूड में। तो ये सोर्सेज बता रहा है कि हमारा फूड जो है कैसे कैसे कंटेमिनेटेड हो सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन। जब मटेरियल आपका रॉ मटेरियल आता है तो रॉ मटेरियल में कुछ जो अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स आपके आ सकते हैं। जब फूड को पैकिंग करते समय या फूड को कुकिंग करते समय उसके जो सपोर्टेड इंग्रेडिएंट हैं उनमें कुछ पोल्यूटेंट जम्स आ सकते हैं, कंटेमिनेशन हो सकता है जो फूड को खराब बन सकता है। सेकंड है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय वर्कर। जब काम करते समय जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके हाथ गंदे हो सकते हैं, कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो ये एक सोर्स है कंटेमिनेटेड फूड होने का। फिनिश गुड ट्रांसपोर्टेशन। जब हम फिनिश गुड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पैकिंग करते हैं या जिस मीडिया में पैक करते हैं वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड हो सकता है। तो जो मीडिया में हम पैक करेंगे या जिस मीडिया के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करेंगे वो ऑलरेडी डर्टी है या कंटेमिनेटेड है, तो ऑब्वियसली हमारा फूड भी उससे क्या रहेगा? कंटेमिनेटेड हो सकता है। तो ये पॉसिबल रिसोर्सेज हैं फूड को कंटेमिनेटेड करने के लिए। तो फूड कंटेमिनेशन को आपको अगर प्रिवेंट करना है
तो क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है? फर्स्ट वन है इसमें, फर्स्ट 6.1, कंपनी हैव ट्रस्टेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम which can assure that vehicle don't carry any kind of allergen product along with raw material or finished product. ट्रांसपोर्टेशन आपका हाइजेनिक होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन जो आप जिससे आपने टाई अप कर रखा है मटेरियल को, रॉ मटेरियल को लाना है, फिनिश प्रोडक्ट को आपको डिलीवर करना है, तो जो जो व्हीकल है, व्हीकल भी हाइजेनिक होना चाहिए, सैनिटाइजेशन किया हुआ होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए वो। Second, 6.2, employee are instructed to report at work in good health and dressed in clean attire. They change the apron when it becomes soiled or they feel it is infected with the allergen. तो इन्होंने बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है गुड हेल्थ रखने के लिए, उनको नीट एंड क्लीन ड्रेस दी जाती है, और जो एप्रन वगैरह होते हैं उनको चेंज करने की फ्रीक्वेंसी भी बताई जाती है। अगर वो गंदे हो जाते हैं तो कितने दिन में कितनी बार उनको चेंज करना है। 6.3, द प्रोडक्शन इंचार्ज वेरीफाइज दैट फूड एम्प्लॉयज आर फॉलोइंग द एलर्जन पॉलिसीज बाय विजुअली ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग ऑल आवर्स ऑफ ऑपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, फूड मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑपरेटर, उनको ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेंस करते हैं प्रोडक्शन सुपरवाइजर, क्वालिटी इंजीनियर्स के जो पॉलिसीज़ को या इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं करते हैं तो उनको वहीं पर भी स्टॉप किया जाता है और इंस्ट्रक्शन दी जाती है। 6.5, नेक्स्ट क्या है, 6.3 की जगह 6.4 आना चाहिए था, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। Training is provided to all food employees on the allergen policy and on practicing good personal hygiene such as hand washing. एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपको सैनिटाइजेशन कब कब करना है, हैंड वॉश कब करना है। 6.6, एम्प्लॉय फॉलोज द हेल्थ पॉलिसी एंड फूड एलर्जन पॉलिसी। तो हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई जो कंपनीज़ के जो मैनेजमेंट होती है, वो हेल्थ पॉलिसीज़ क्या क्या बना रखी है उन्होंने, फूड एलर्जन पॉलिसीज़ से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए, और उनको एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देनी होती है ताकि ये ऑल एम्प्लॉयज़ आर फुल्ली अवेयर हाउ टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम कंटामिनेशन बाय फॉलोइंग द प्रिवेंटिव इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ये प्रिवेंटिव इंस्ट्रक्शंस किस में लिखी होती हैं? ये पॉलिसीज में लिखी होती हैं। 6.7, कंपनी प्रोवाइड सम फूड एलर्जी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग टू द वर्कर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द हैंडलिंग ऑफ एलर्जिन फूड। कंपनी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन भी देती है, वर्बल इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, जो कंपनी में हमारे जो वर्क इंस्ट्रक्शन लगे होते हैं, एसओपी लगे होते हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, बोर्ड बोर्ड लगे होते हैं, बोर्ड पे हम जो भी इन्फॉर्मेशन लगाते हैं या डॉक्यूमेंट लगे होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि हमारे प्रोसेस में क्या स्टेटस चल रहा है, जो डॉक्यूमेंट हैं वो क्या उनके अंदर लिखा हुआ है, उनको कैसे कैसे और कब फॉलो करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, एम्प्लॉय कंपनी प्रोवाइड्स, जो हो गया 6.8, द मैनेजर्स प्रोवाइड फर्दर ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉयज़। ओके, मैनेजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको ट्रेनिंग देना टाइम टू टाइम। Next, if an employee is having an allergic reaction or appears to be having an allergic reaction, company get him the medical help immediately. तो कंपनी अगर कोई एम्प्लॉय इन्फेक्टेड हो गया है तो उसे इमिडिएटली मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया जाता है।